हेलो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है ग्रामर की सच्चाई, नियम या समझ। 41 साल का जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उस एक्सपीरियंस को लेके मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूं कि ग्रामर को पढ़ने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, समझ की आवश्यकता है। अगर आप नियमों की तरफ जाएंगे तो एक टॉपिक के बहुत सारे नियम होते हैं और फिर बहुत सारे टॉपिक हैं। तो सारे टॉपिक के नियम अगर हम एक साथ रखते हैं तो नियमों का ढेर बन जाता है और आपके दिमाग पे वजन बढ़ता है, ना कि घटता है। और जब कभी आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हैं तो उन नियमों की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपके कुछ सेंटेंस सही हो जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, यानी स्कोर खराब होता है। आप पिक्चर पे भी देख रहे हैं, देखो दो बच्चे हैं, एक नियमों के पीछे पड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं इसने सिर पकड़ा हुआ है बिकॉज ही इज वेरी मच कंफ्यूज। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत देखते हैं, ये बच्चा जो है समझ यूज कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज कर रहा है और हंसते हुए कर रहा है, क्योंकि ये कंफ्यूज नहीं है और इसके दिमाग पर वजन नहीं है, क्योंकि ये नियमों को फॉलो नहीं करता, ये समझ को फॉलो करता है। तो हम समझ को यूज करके और ग्रामर से कैसे निपटें, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। फ्रेंड्स, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने टॉपिक लिया एक्टिव पैसिव। एग्जाम में हमें कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनके पैसिव बनाओ। अब नियम तो क्या कहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट ढूंढो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, फिर ये करो वो करो, उलझाते हैं नियम। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सेंस डेवलप कर रहे हैं तो किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए नियमों को मैंने एक साइड में रखा। यूज योर सेंस। कितना आसान है किसी भी इंग्लिश एक्टिव सेंटेंस की पैसिव बनाना। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं, क्या करेंगे आप? इंग्लिश का सेंटेंस आपके सामने, उसको पहले आप पढ़ें और उसकी हिंदी करें, यानी कि उसके सेंस को समझें। फॉर एग्जाम्पल, मदर बेक्स रोटी, माँ रोटी सेकती है। क्लियर? अब आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। लोग कहते हैं कि टेंस पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश सीधी बोली जा सकती है, किसी के झांसे में नहीं आना। देखिए, आपने इसकी हिंदी करी, मदर बेक्स रोटी, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की जब हम हिंदी करते हैं तो उसमें तायती क्या हो जाती है। हमने हिंदी करी, माँ रोटी सेकती है। क्लियर? अब आप क्या करें, हिंदी के सेंटेंस को रिवर्स कर दें, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पलटी मार दे। माँ रोटी सेकती है, इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? तो रोटी सेकी जाती है माँ के द्वारा। और ये जो सेंटेंस आया पलटी मारने पे, रिवर्स करने पे, 100% हिंदी का पैसिव सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, बात खत्म होती है। किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। राइट? तो माँ रोटी सेकती है, माँ रोटी सेकती है, इसको रिवर्स करा, रोटी सेकी जाती है माँ के द्वारा। किसी भी हिंदी सेंटेंस को रिवर्स करोगे, वो जो रिवर्स करने में सेंटेंस आएगा वो हिंदी का पैसिव सेंटेंस होगा। अब आपको हिंदी पैसिव वाक्य की इंग्लिश बनाने आनी चाहिए, ये ट्रांसलेशन का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, गार्डनर प्लग्ड फ्लावर्स। अगेन यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द टेंसेस। ठीक है? गार्डनर प्लग्ड फ्लावर पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो पहचान होती है वो होती है या ये चला गया, या ए आई क्या हो जाती है, मैंने चिट्ठी लिखी, खी में ई क्या हो जाती है, या ताथा आता है, उसमें विदाउट हैबिट होता है। हमने इसकी हिंदी करी, माली ने फूल तोड़े। ठीक है? हिंदी कब कर पाओगे? जब ट्रांसलेशन अच्छी पकड़ोगे। समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। राइट? माली ने फूल तोड़े, इसको रिवर्स करा, फूल तोड़े गए माली के द्वारा। रिवर्स करने में जो सेंटेंस है ये हिंदी पैसिव है, इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, बात खत्म होती है। वन मोर एग्जाम्पल, आई विल इनवाइट माई फ्रेंड्स। हिंदी कर ली, मैं दोस्तों को आमंत्रित करूंगा। इसको रिवर्स करो, मेरे दोस्त आमंत्रित किए जाएंगे मेरे द्वारा। ये पैसिव है, ट्रांसलेट कर दीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, द चाइल्ड इज फ्लाइंग काइट। हिंदी करी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बच्चा पतंग उड़ा रहा है। रिवर्स करो, पतंग उड़ाया जा रहा है बच्चे के द्वारा। बात खत्म। ये पैसिव सेंटेंस है, ट्रांसलेट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए,
वी शुड रीड एपिक्स, हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए। हिंदी कर ली, इसको रिवर्स करो, ग्रंथ पढ़े जाने चाहिए हमारे द्वारा, ये पैसिव है, ट्रांसलेट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ही कैन लिफ्ट 100 kg, वह 100 किलो उठा सकता है। रिवर्स करें, 100 किलो उठाया जा सकता है उसके द्वारा, ट्रांसलेट कर दीजिए, बात खत्म। नेक्स्ट देखिए, पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ, हिंदी करी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रॉपर हिंदी हो गई कब, जब आपको टेंसेस का अच्छा नॉलेज है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है, चोर गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। रिवर्स करा इसको, ये सेंटेंस पैसिव है, इसको ट्रांसलेट कर दो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आई एम टू डेकोरेट द रूम, मुझे कमरा सजाना है। यहां M2 की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि M2 की नॉलेज अधिकतर लोगों को नहीं होती है। मुझे कमरा सजाना है, रिवर्स करो, कमरा सजाया जाना है मेरे द्वारा। ये जो रिवर्स करने पे सेंटेंस आ रहा है पैसिव है, इसको ट्रांसलेट कर दो। लास्ट सेंटेंस, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, इसको रिवर्स करा, मुझे जाने की इजाजत दी जाए। राइट? रिवर्स करा, पैसिव आ गया। अब हिंदी के क्षणों को जब आप पलटोगे, पलटी मारोगे या रिवर्स करोगे, तो वो सेंटेंस जो आएंगे, जैसा मैंने भी इन सब के पलटी मार के सेंटेंस रिवर्स करके इनकी हिंदी बोली, वो सारे के सारे सेंटेंस पैसिव थे। अब आपको पैसिव हिंदी वाक्य की इंग्लिश बनाने आनी चाहिए। इसके लिए आप मेरे फुल कोर्स की तरफ जाएं। मेरे फुल कोर्स में एक टॉपिक है हिंदी पैसिव की इंग्लिश बनाना। बहुत आसान है, केवल एक सेंटेंस के अंदर, एक फॉर्मूले के अंदर मैंने वो पूरा टॉपिक खत्म किया है। फुल कोर्स में जाएं और हिंदी पैसिव की इंग्लिश कैसे बनती है वो सीख लें, और हमेशा के लिए एक्टिव का पैसिव बनाने के नियमों से छुटकारा पाएं। तो फ्रेंड्स, सच की तरफ चलें, राइट नियमों से छुटकारा पाएं, समझ यूज करें, वजन घटाएं और बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। जय हिंद।